रविवार 12 फरवरी राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में राष्ट्रीय लोक दल के पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की 85वीं जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा अहलावत, रजनीश मलिक, प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सिंह, महासचिव दिल्ली प्रदेश द्वारा चौधरी जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उन्हें याद कर क्या क्या कहा गया, इसे भी सुनिए। आज चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उड्डयन के, खाद्य के, कृषि के। तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने सभी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और मैं चाहूँगी कि उनके जो कार्य अधूरे रह गए हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता आज ये प्रण ले कि हमारे नेता जो हैं जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में हम आगे इनको पूरा करने का प्रण लें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान थे। की सोच मैं कह सकता हूँ कि बहुत आगे की सोच थी। पहली बार जब उद्योग मंत्री बने थे, उन्हीं का प्रयास था कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। मुझे याद है, उद्योग मंत्री बनने के बाद एक डेपुटेशन बाहर के उद्योगपतियों का आया, जिसमें सुजुकी भी थे, और सबने मांग रखी कि अगर यहाँ हिंदुस्तान की पॉलिसी ऐसी रहेगी तो बाहर का कोई पैसा यहाँ नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। इसलिए हमें कंपनियों में 50% की हिस्सेदारी दी जाए। और मुझे याद है, चौधरी साहब ने उसके लिए प्रधानमंत्री को कन्विंस किया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो नींव डल गई थी कि विदेशी कंपनियों को भारत की कंपनियों में अगर उनसे पैसा और टेक्नोलॉजी चाहिए तो 50% की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। वो लिबरलाइजेशन की नींव थी और वो अपने काल में डलवा गए थे। उसके बाद वो खुद 12 उद्योगपतियों को लेकर जापान गए थे और मैं भी उस डेलीगेशन में गया था। जी सर। वहाँ उन्होंने बड़े बड़े सब उद्योगपतियों से संपर्क किया, बुलाए मीटिंगों में। भारत के उद्योग सचिव भी थे, वित्त सचिव भी थे, और सबसे एश्योर किया कि हम तैयारी कर रहे हैं, आपको हम 50% की हिस्सेदारी कंपनियों में देंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और वो चैप्टर वो खुलवा गए थे अपने टाइम में, उद्योग मंत्री रहते। ठीक सर। उसके बाद वो बने फूड मिनिस्टर, और फूड मिनिस्टर भी हमें याद है, क्योंकि हम गन्ने के किसान हैं और गन्ने का किसान इतना दुखी था क्योंकि शुगर मिलों की इतनी शॉर्टेज थी कि किसान एक एक पर्ची के लिए मारा फिरता था। तो उन्होंने अपने टाइम में शुगर मिल और शुगर केन दोनों की एक्ट बदलवाए, पॉलिसी बदलवाई। पहले ये था कि 15 किलोमीटर की रेडियस में कोई शुगर मिल नहीं लग सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी शुगर मिल उस कैटेगरी में नहीं आता। 15 किलोमीटर इधर, 15 इधर, वो हो गया। उन्होंने कैबिनेट में ले जा करके पूरी सब लोगों को कन्विंस किया और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। 6 महीने में जाकर उन दोनों कानूनों को बदलवाया, गन्ना एक्ट भी और शुगर एक्ट भी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, तीनों राज्यों में लाइसेंस दिए गए। उत्तर प्रदेश में 12 लाइसेंस दिए गए, महाराष्ट्र में भी 10 से ज़्यादा लाइसेंस दिए गए। मैं कल कर्नाटक में था, कई किसान नेता मिले, चर्चा हुई इसी बात पर। आज कर्नाटक में भी लोगों ने कहा कि देखिए, चौधरी साहब की दूरदर्शिता थी, उस वक्त ये पॉलिसी ले आए थे और हमारे यहाँ भी 12 शुगर मिल लगे। आज उसका नतीजा है कि आज कर्नाटका भी उत्तर प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, कर्नाटका नंबर 3 है शुगर के प्रोडक्शन में। टेक्नोलॉजी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता थे, इसलिए उनका, चाहे शुगर मिल के सवाल पर हो या और दूसरे सवाल पर हो, ये जो कंपनी एक्ट बदले गए, ये बड़े इनोवेशन में मानता हूँ। उस वक्त आज लोग नहीं जानते, लेकिन हमें याद है वो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि इस बारे में। नेता है वो लोगों का किस तरीके का आज के नेताओं की सोच
जो 3 एक्ट लाए थे जी किसान के लिए, जी क्यों वापस लेने पड़े? बस ऑफिसर्स ने लिख के दे दिए, एक लॉबी काम कर रही थी, उन्होंने लिख के दे दिए, चुके तो, और वही ठा करके तीनों एक्ट पास कर दिए। आज की सरकार को किसानों के बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, चाहती उनकी समस्याएं क्या है। हम लोगों का कमिटमेंट है जी आज का नहीं, हम तो पुराने कार्यकर्ता है, जी 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 कि यही है कि चौधरी साहब तो कहते थे खेत खलियान किसान की भला नहीं होगा तो देश का भला नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक नारा दिया करते थे चौधरी साहब के जमाने में, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। बिल्कुल आज भी किसान दुखी है और तूफान है, वो तूफान में उसके खिलाफ हमें लड़ना है। किसान को हम क्या दे सकते हैं, उसकी समृद्धि के लिए क्या कितना लड़ सकते हैं, वो प्रण है। आज का जो ये कार्यक्रम रहा, ये चौधरी अजीत सिंह जी की 84वीं जयंती जन्मदिन का प्रोग्राम है और इस पे देश के हर कोने पे, हर जिले वाइज, गांव वाइज सभी लोगों ने जो उनके समर्थक है, चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक है, उन लोगों ने जो है चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती को बड़े श्रद्धाभाव से मनाया। और इसमें चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया, उन्हीं पे चलने का संकल्प लिया गया। देखिए, आज चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली प्रदेश की तरफ से राष्ट्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो किसानों के मसीहा थे ही, दिल के बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे और उन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ काम किया। मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, कमेरा हो, हर समाज के उन्होंने अपने रहते अपने कार्यकाल में कई बार मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और हमेशा पार्टी की नीतियों पे, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को हमेशा आगे ले जाते रहे। तो आज इनके जन्मदिन के दिवस पर हम यही संकल्प लेना चाहते हैं कि पार्टी को किस तरह से लोगों के बीच हम और ज़्यादा से मजबूत होकर आएँ और ताकि जयंत चौधरी को हम मजबूत कर सकें, उनको आगे और मजबूती से उनके हाथ में हम राष्ट्रीय लोकदल का एजेंडा दे सकें। हमारा संकल्प है कि आगे भी पार्टी किसानों का हो, गरीबों का हो, कमेरा हो, किसी भी समाज के लिए होगा तो हम जो भी समस्या पार्टी की समस्या आएगी हम उसको जयंत जी के नेतृत्व में उसको आगे हम ले जाने का काम करेंगे।